प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश व संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। डबोक पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। सूने मकान में सेंध मारते हुए स्कूटी और नकदी चुराई थी। उदयपुर पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते गात लगाकर युवक की थी हत्या। उदयपुर में शास्त्री सर्कल पर विवादित जमीन पर अवैध होर्डिंग लगाकर हो रहा था कारोबार। 20 साल से चल रहे इस खेल पर नगर निगम की अब पड़ी नजर, जब्त किया सामान। और उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक हुआ लापता। परिजनों ने सोशल मीडिया के जरिए आमजन से की मदद की अपील। पुलिस में दर्ज कराई गुमशुदगी। उदयपुर जिले के डबोक थाना पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी की गई स्कूटी बरामद कर ली है। आरोपी से नकदी को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। ये वारदात घर का ताला तोड़कर की गई थी, जिसमें नकद राशि और अन्य सामान भी चोरी हुआ था। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी रंजन सदा उर्फ बलराम ने 14 जनवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को साम्राज्य शनि भगवान के दर्शन के लिए गए हुए थे। जब वापस लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ था। घर में रखे 60,000 रुपये नकद, घड़ी, बैग और उनकी स्कूटी चोरी हो गई। मामले में डबोक थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए इस मामले में विशेष सुपरविजन रखा गया और मुखबिरों के आधार पर आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई स्कूटी बरामद कर ली गई है और उसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे पुलिस कस्टडी पर रिमांड पर लिया गया है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। युवक की हत्या के मामले में उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने तकनीकी और सूचना के आधार पर सभी आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तारी से पहले 4 आरोपी गुजरात भागने की तैयारी में थे। मामले में आगे की जांच की जा रही है। ये मामला बावलवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी थी। प्रार्थी लक्ष्मण लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र बसंती लाल 14 जनवरी को किसी काम से रेटा गांव गया था और शाम करीब 5 बजे पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में लोगों ने गात लगाकर पुरानी रंजिश के चलते उस पर धारदार हथियारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने निकुंज उर्फ निकोल, लोकेश, प्रकाश और महेश को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग फरार होने की तैयारी में थे और गुजरात में फरारी काटने का प्लान बना चुके थे। स्मार्ट होते उदयपुर सिटी में अवैध कब्जों के साथ साथ बिना अनुमति के कई अवैध होर्डिंग लगाकर कमाई का खेल चल रहा था और ये काम 20 सालों से चल रहा था। जब मामला उजागर हुआ तो नगर निगम ने अब कार्रवाई की है। अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने वक्फ बोर्ड की करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 20 सालों में लोग इस सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करते रहे, लेकिन जिम्मेदारों की आंख तक नहीं खुली। राजस्व विभाग तो नहीं चेता, ना ही नगर निगम और दूसरे किसी ने इस पर कार्रवाई की। शास्त्री सर्कल जैसे व्यस्तम चौराहे पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम का दस्ता दलबल के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा। निगम की टीम ने यहां वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जमीन पर लगे होर्डिंग्स को उखाड़ फेंका। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि जमीन पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाकर निजी लोग आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। जांच में सामने आया कि करीब 2 दशकों से इस जगह पर होर्डिंग के जरिए अवैध कमाई हो रही थी। न तो वक्फ बोर्ड को पैसा जा रहा था, न नगर निगम को पैसा जा रहा था। कुछ लोग अनाधिकृत रूप से यहाँ पर होर्डिंग की आड़ में पैसा कमा रहे थे। संजय नागदा और राजकुमार नागदा नामक व्यक्तियों ने इस जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा था। इस पर फिलहाल न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन बिना अनुमति का होर्डिंग लगाकर राजस्व की चोरी करने के मामले में नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। लाखों रुपए का राजस्व नुकसान नगर निगम को यहाँ हुआ है। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक और वक्फ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दस्ते ने मौके से सारा अवैध प्रचार सामान भी जब्त कर लिया, जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य इलाकों में भी अवैध होर्डिंग माफियों के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है और इनके खिलाफ भी जल्द एक्शन होगा।
पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में एक युवक के अचानक लापता होने का मामला सामने आया। युवक मंगलवार दोपहर 12 बजे से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। परिजनों ने अपने स्तर पर संभावित जगह पर तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। अजय की तलाश काफ़ी जगह की गई। युवक के लापता होने से परिवार गहरे सदमे में है। परेशान परिजनों ने सोशल मीडिया के जरिए गुमशुदा की फोटो शेयर कर आमजन से उसे ढूंढने में मदद की अपील की है। बड़गाम क्षेत्र से लापता अजय नाथ की तलाशी में उसके परिजन और कई समाज के लोग जुटे हुए हैं। मंगलवार दोपहर 12 बजे से अपने घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। ऐसे में परिजनों की धड़कनें बढ़ी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अजय का पता लगाने में जुटे हुए हैं। साथ ही पुलिस से भी मदद मांगी गई है, रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, ताकि गुमशुदा अजय नाथ का पता चल सके और उसके परिजनों तक उसे पहुंचाया जा सके। एक तरफ उदयपुर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, तो दूसरी ओर टूटी सड़कें और बदहाल होते रास्तों से इसकी खूबसूरती की बजाय बदसूरती के हालात सामने आ रहे हैं। शहर का सबसे व्यस्त इलाका उदयपुर, जहां सड़क वर्तमान में हादसों का सबब बनी हुई है। रेलवे स्टेशन जाने वाली इस सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। दूसरी ओर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से सड़क पहले ही संकरी हो चुकी है। ट्रैफिक जाम और उड़ती धूल ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को परेशान कर दिया है। ये बात सही है कि फ्लाईओवर का काम चल रहा है, कुछ परेशानी होगी, लेकिन वैकल्पिक तौर पर तो इस रास्ते को ठीक किया जा सकता है। जब रास्ता संकड़ा किया गया है, ट्रैफिक उस पर छोड़ा जा रहा है, तो वो रोड तो ठीक होना चाहिए, रिपेयरिंग तो समय समय पर होनी चाहिए। उदयपुर इलाके से जो भी व्यक्ति गुजरता है, इस रास्ते पर बुरे अनुभव लेकर जाता है। रोडवेज बस स्टैंड से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है। सड़क पर इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि वाहन चालक अगर संभल कर नहीं चले तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। कई हादसे भी यहाँ पर हो रहे हैं। निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ऐसे में रास्ता पहले से सकड़ा है, लेकिन जो मौके पर रास्ता है उसकी हालत बदहाल है। जिम्मेदार एजेंसी को चाहिए कि वो डायवर्जन के दौरान जो रास्ता उपलब्ध कराया गया है वो सुगम होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। कुछ पैसा बचा लेने से कोई करोड़पति एजेंसी नहीं हो जाएगी। और नगर निगम की जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं जो इस काम को देख रही है, उनको भी चाहिए कि जनता को इस तरीके से धूल फांकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। विकास अपनी जगह है, डेवलपमेंट का काम अपनी जगह है, लेकिन वैकल्पिक जो रास्ता आपने दिया है वो सही होना चाहिए। ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि आसपास के दुकानदार परेशान है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए खड़ा रहता है वो भी नाक भौहें खींचता हुआ दिखता है, क्योंकि इतनी मिट्टी उड़ती है कि उसका खड़ा रहना वहाँ पर दुश्वार हो जाता है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस मार्ग को जल्द से जल्द वैकल्पिक रास्ता जो है उसको ठीक चलने लायक तो रखा जाए। उदयपुर के जाड़ोल उपखंड में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर सरकार हर घर नल जल योजना के दावे कर रही है। वहीं मालपुर गांव के लोग पिछले 1 साल से बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। विडंबना देखिए कि जिस गांव की जमीन में मानसी वाकई परियोजना का पानी उदयपुर शहर और 50 अन्य गांवों के पास गुजारा है, उसी गांव की महिलाएं आज सिर पर मटके रखकर 1 किलोमीटर पैदल पानी लाने को मजबूर है। मालपुर गांव आज विकास के दावों की पोल खोल रहा है। यहाँ ग्रामीण और खासकर महिलाएं पानी की गंभीर किल्लत के कारण बेहद मुश्किल दौर गुजर रही है। गाँव में पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई पानी की टंकी पिछले 1 साल से शोपीस बनी हुई है। पूरी तरीके से टंकी खाली है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर हर घर नल योजना पहुँचाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन में आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुँची। महिलाओं को अपने घर के तमाम जरूरी काम और बच्चों की देखभाल छोड़कर रोजाना 1 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि मानसीवाकल डैम से उदयपुर शहर और आसपास के 50 से अधिक गांवों को रोजाना भरपूर पानी दिया जा रहा है, लेकिन जिस गांव की जमीन से ये पानी जा रहा है वहां के लोग प्यासे हैं, यानी कि कुएं के पास रहकर भी ये लोग पानी को तरस रहे हैं। लोगों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि जल्द गाँव की टंकी से घर नल सप्लाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। ये 12 महीना ऊपर विज्ञान में पानी भी नहीं है, बिल्कुल टंकी में पानी की बहुत समस्या है जोरदार। नेट हेड पर मेरी गाँव में सरकारी ट्यूबवेल है तो उनको ही वो मीटर हीटर वो जल गया, वो भी मीटर खराब हो गया तो वहाँ पे मीटर दूसरा नहीं लगवाया, वो भी पानी की बहुत परेशानी।
गाया बे तरिया मरे बाने मेरे को रिलीजन पानी पैरा में। उदयपुर में आगामी 23 जनवरी का दिन बेहद खास होने जा रहा है। समस्त ब्राह्मण और सर्व समाज के तत्वाधान में विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। यह आयोजन सिर्फ शादियों का संगम नहीं बल्कि उपहारों की ऐसी बारिश है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ विवाह बंधन में बंधने वाले जोड़ों को गृहस्थी के सामान के साथ साथ पट्टेशुदा प्लॉट और इलेक्ट्रिक स्कूटी जैसी बेशकीमती सौगातें भी दी जा रही है। हिरणमगरी सेक्टर 5 में खुशियों का बड़ा पंडाल सज चुका है। 23 जनवरी को यहाँ होने वाले 12वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए एक सामाजिक एकता की मिसाल भी पेश होगी। इस आयोजन को लेकर समिति ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है। सुबह 8:30 बजे जलपान के साथ इसका शुभारंभ होगा। 9:30 बजे गाजेबाजी के साथ भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा। दोपहर 12:15 बजे तोरण की रस्म और प्रतिभोज का आयोजन होगा। वहीं दोपहर 2:45 बजे लग्न मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ फेरों की रस्म अदा होगी। सामूहिक शादी की सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पर दिए जाने वाले उपहारों को लेकर है। विदाई के साथ प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी शुरू करने के लिए जरूरी सामान तो दिया ही जाएगा, साथ ही पट्टेशुदा प्लॉट भी दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जाएगी। अगले साल होने वाले इस सम्मेलन में जो पहले 10 जोड़े बुकिंग कराएंगे उन्हें कन्वर्टेड पट्टेशुदा प्लॉट दिया जाएगा। साथ ही उपहारों की सूची में आटा चक्की को भी छोड़ दिया जाएगा। समिति को उम्मीद है कि इन सुविधाओं को देखकर अगले साल जोड़ों की संख्या 51 तक पहुंच जाएगी। राजसमंद में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन को नई उड़ान देने के लिए लघु उद्योग भारती की महिला इकाई द्वारा एक विशेष पहल की गई है। आगामी 24 से 26 जनवरी तक स्वयं सिद्धा मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश के अलग अलग शहरों से महिला उद्यमी पहले अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे और मेले का मुख्य उद्देश्य महिलाओं द्वारा तैयार गए स्वदेशी उत्पादों को एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर स्टॉल्स और दूसरी तमाम तैयारियां मौके पर पूरी कर ली गई है। कांकरोली स्थित प्रज्ञा विहार में इसका शुभारंभ होगा। मेले की खासियत यह रहेगी कि इसमें न केवल स्थानीय बल्कि जयपुर, उदयपुर, कोटा और भिलवाड़ा जैसे बड़े शहरों की महिला उद्यमी भी शिरकत करेगी। पूरे परिसर में 75 से अधिक स्टॉल लगाई जाएगी। करती है उन कार्यों का बाहर आधे लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये बहनें यहाँ घर पे कार्य कर रही है, तो उनको स्टेज देना, प्लेटफॉर्म देना और उनके कार्य को आगे बढ़ाना, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। उद्घाटन 24 तारीख को 11 बजे से है। हमारे मुख्य अतिथि प्रकाश चंद्र जी हैं और विधायक दीप्ति जी हैं और रीना जी राठौड़ उदयपुर से आ रही हैं। डूंगरपुर पुलिस ने अभी शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन संस्कार के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 8 महीने से फरार चल रहे 2 अलग अलग शराब तस्करों के मामले में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में बिचीवाड़ा पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हुए शातिर तस्करों को सलाखे के पीछे भेजा है। इस मामले में आरोपी राजेंद्र कुमार गमेती जो उदयपुर का रहने वाला है उसे पकड़ा है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम विक्रम और मिंटू है जो चूरू का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर में चल रही महाराणा सांगा जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश भर के 500 से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। शुरुआती नॉकआउट मुकाबले में पुरुष वर्ग में हरियाणा और महिला वर्ग में असम के मुक्केबाजों ने अपना वर्चस्व कायम किया है। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले मुक्केबाजों को मार्च में इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस विशाल चैंपियनशिप में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम और मणिपुर समेत कई राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है। रिंग में उतरने वाले हर मुक्केबाज की नज़र जकार्ता में होने वाली एशियन चैंपियनशिप पर है, क्योंकि यहीं से भारतीय टीम का चयन सुनिश्चित होना है। मुकाबलों के नतीजों की बात करें तो महिला वर्ग में असम के मुक्केबाजों ने शानदार अभी तक खेल दिखाया है। पिन वेट वर्ग में असम की विशाखा ने हरियाणा की हंसिका को हराया। वहीं वेल्टर वेट में असम की नताशा ने पंजाब की पलक को शिकस्त देकर अगले दौर में प्रवेश किया है। मेजबान राजस्थान के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। बैंटम वर्ग में राजस्थान की दीक्षित ने पंजाब की शिवा कौर को हराकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इंडोर स्टेडियम में माहौल तब भी और रोमांचक नजर आ रहा है जब कोच और साथी खिलाड़ी रिंग के बाहर से मुक्केबाजों का उत्साह बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। डबोक पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। सूने मकान में सेंध मारते हुए स्कूटी और नकदी चुराई थी। उदयपुर पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते गात लगाकर युवक की थी हत्या। उदयपुर में शास्त्री सर्कल पर विवादित जमीन पर अवैध होर्डिंग लगाकर हो रहा था कारोबार। 20 साल से चल रहे इस खेल पर नगर निगम की अब पड़ी नजर, जब्त किया सामान।
और उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक हुआ लापता। परिजनों ने सोशल मीडिया के जरिए आमजन से की मदद की अपील। पुलिस में दर्ज कराई गुमशुदगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन मिलता है, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। बने न्यूज़ 19 के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।